हेलो जी, नमस्ते। मैं किशोर चौधरी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। एक्यूप्रेशर का मामला, हेल्थ का मामला। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम जो होती है हमारी हेल्थ को, जो कि छाती में दर्द के बारे में बात किया था, और उसके आगे बढ़ेंगे कि ये दर्द है उसमें हार्ट की वजह से भी दर्द हो सकता है। तो हार्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हार्ट का जो कंपन होता है वो कभी कम हो जाता है तो उसके ऊपर तीव्र दबाव पड़ता है, उस वजह से भी दर्द आता है। और कई बार उसके जब ब्लड दौड़ता है ज़्यादा तभी भी घबराहट होती है, तभी भी हमें अनकंफर्टेबल होता है महसूस, उस वजह से भी हार्ट को प्रॉब्लम होता है। और कई बार ब्लॉकेज आगे जा रहा है, आ रहा है ब्लड, जो वहां पर कहीं कुछ रहेगा तो भी इसको तकलीफ होती है, और उस वजह से हमें छाती में, हार्ट में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस वजह से अगर समय पर ये ध्यान नहीं देते हैं, कई बार दर्द होता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, उस ध्यान नहीं देने की वजह से आजकल हम सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक जैसी बहुत ही खतरनाक चीजें आती है, और पहले ही झटके में बंदा निपट जाता है, क्योंकि पहले कभी न कभी उसको कुछ ना कुछ होती है, चक्कर भी आओ, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इसीलिए नहीं है कि कौन जाएगा डॉक्टर के पास, क्या पता हमें दवाई लिखेगा, और बहुत लापरवाह होते हैं, और उस लापरवाही का नतीजे से पीछे जो परिवार में रहते हैं वो सब लोग दुख भोगते हैं। तो इन सब से बचने के लिए घर के अंदर बहुत सारे नुस्खे हैं, हम उनको अप्लाई नहीं करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों का जो ज्ञान था, एक्यूप्रेशर था। हमें बताया गया था कि हमें भगवान की आरती जब करते हैं, भजन गाते हैं, तो ताली पीटना चाहिए। ताली पीटते थे तो यहाँ पर सारे पॉइंट स्टिमुलेट होते थे, और उसमें भी एक हार्ट का पॉइंट था। तो मैं पहले बात करने वाला हूँ हाथ के जो पॉइंट है, रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी मैंने बताया था कि आपको ये मैं अभी जो निशान लगा के दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर हमारे हेड का पॉइंट था। उसके बाद में मैंने आपको लास्ट में बताया था लंग्स का इतने में पॉइंट होता है, और हार्ट का है लंग्स के बीच में, लेफ्ट साइड में ज्यादा। तो लेफ्ट हैंड के अंदर आपको हार्ट का पॉइंट यहाँ पर है। ये मैं अभी एग्जैक्ट दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ। कई जगह पे रिफ्लेक्सोलॉजी की बुकों में पॉइंट हार्ट का थोड़ा पीछे दिया है। नो प्रॉब्लम, कंफ्यूज होना नहीं, पूरा दबा दो, अच्छे से रगड़ दो, और पूरे एरिया को, ये जो प्रतिबिंब है, कोरेस्पोंडेंस, इसको पूरा अच्छे से रिफ्लेक्स पॉइंट को पूरा दबा दीजिए। तो ये हो गया हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी का। अब बात करते हैं फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में भी सेम वैसे ही, बड़ी वाली अंगूठे के बाजू में जो बड़ी अंगुली है उसके नीचे होता है आंख का पॉइंट, पैर में, फिर उसके नीचे हार्ट का। तो हमें वहां भी प्रेस करना है। हाथ में पॉइंट प्रेस करने के लिए हम ऐसा रोलर यूज करेंगे जो हाथ में नॉर्मली घुमा सकते हैं, या सिंगल एक जिम्मी से पेन जैसा नुकीली वस्तु से दबाएंगे। पैर के लिए फुट मैट है, रोलर है लकड़े का, या फिर एक्यूप्रेशर के चप्पल है, उससे हम उसका बेनिफिट लेंगे। और हाँ, हमें कभी कभी नंगे पांव भी चलना चाहिए ताकि वो प्रेशर आए और ब्लड का फ्लो उससे भी बढ़ता है। होता क्या है कि मैग्नेट जो होता है हमारे ब्लड के अंदर, आयरन, हीमोग्लोबिन, उस वजह से हमारा फ्लो, सर्कुलेशन नेचुरल चलता था। लेकिन आज शहरों की लाइफ के अंदर हम जूते पहन के भी चलते हैं, घर में भी सॉक्स पहन के रहते हैं, तो हमें कुदरती चीज, एनर्जी मिलती नहीं है। तो मैग्नेट पद्धति में क्या होता है कि हमें ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए मैग्नेट का सहारा लेना पड़ता है। तो मैग्नेट की फिर नेकलेस पहननी पड़ती है, माला, फिर मैग्नेट की एक ब्रेसलेट आती है, लो फॉर लेफ्ट हैंड, हाई फॉर राइट हैंड में, वो हमें पहननी पड़ती है। और फायदा भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो कलाई के अंदर जो नसें होती है ब्लड की, डॉक्टर भी जब चेकअप करता है तो यहीं से देखता है कि कैसी नसों में कैसा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ मैग्नेट का ब्रेसलेट पहनने से बेनिफिट हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट। अब हम बात करेंगे सूजोग के अंदर, जो एक हाथ के अंदर पावर पॉइंट था, उसका हार्ट का पॉइंट कहां पर है। मैंने बताया था कि लंग्स के ये दो पॉइंट होते हैं सूजोग के अकॉर्डिंग। तो अभी हार्ट बीच में, दो लंग्स के बीच में हार्ट, दो लंग्स के बीच में हार्ट, उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम आगे जाएंगे तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये अंगूठा यहां से यहां आकर के, फिर लंग्स यहां पर है दोनों, आपको ये बता रहा हूं, ये दोनों लंग्स यहां पर है, तो हार्ट यहां बीच में, तो हमें यहां दबाना है। अभी देखो, रिफ्लेक्सोलॉजी में यहां बता रहा है, कुछ लोग यहां बता रहे हैं, सूजोग में यहां पर बता रहे हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे अच्छा है, बेस्ट, आप हाथ का पूरा रोलर पॉइंट प्रेस कर दो। अब वो प्रेस करने के लिए करेले के जैसा बना हुआ डिजाइन, लकड़े की जैसी, मतलब बॉल जैसी, लकड़े की, प्लास्टिक की, कई में अंदर मैग्नेट भी आता है, तो वो यंत्र यूज करने से ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। ये हाथ के और पैर के यूज करना सर। और मैग्नेट का जो मैंने बताया, माला और वो ब्रेसलेट, तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आपको इतना करने मात्र से भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो घबराने का नहीं। एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जो आप देख रहे हैं डमी मॉडल के ऊपर, ये मेरिडियन की लाइनें बनी हुई है,
इनको बोलते हैं ऊर्जा चैनल, और ये पर्टिकुलर जगह पे बिंदु है और ईच एंड एवरी बिंदु का प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कनेक्शन होता है। ये एक्यूप्रेशर विज्ञान है, ये 5 तत्वों पर निर्भर करती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये तत्वों की अपनी ऊर्जा होती है, उनका एक कनेक्शन होता है, तरीका होता है, उनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है। ये सब विज्ञान पढ़े प्रैक्टिस करके लोग थेरेपिस्ट होते हैं, उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके शहर में भी है तो आप अगर उनके बारे में जानना है तो हमें लिखिए, और ये प्रोडक्ट चाहिए तो भी हमें लिखिए, और आपको आपके नजदीक का थेरेपिस्ट का नंबर चाहिए तो भी हमें लिखिए, तो हम आपको बताएंगे। नहीं तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। बाकी आप वीडियो देखते रहिए और हमें आप हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे पाएंगे, जहां जाएंगे, जो सोशल मीडिया जाएंगे। हेल्थ का मामला याद रखिए, बस आपकी प्रॉब्लम के वीडियो सॉल्यूशन के दे रहा हूं, देखते रहिए, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।